क्लास 9 का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 5 है। इस कंसेप्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए यानी कि जो डिग्री होना चाहिए उसकी 2 होनी चाहिए, और ट्राइनोमियल यानी उसमें 3 टर्म होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और कांस्टेंट टर्म सी है, तो अगर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना होता है कि यहाँ पे जो दो नंबर हम लें, जैसे इसको फैक्टराइज करने पे मान लिए पी और क्यू आ गया, ये जो पी और क्यू आया इन दोनों को ऐड करने के बाद ये इक्वल होना चाहिए x के कॉफिशिएंट के, यानी कि b के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। अब देखो, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और जो कांस्टेंट नंबर आया है वो 18 आया है, तो ये हो गया 18। अब इस 18 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसके दो पार्ट हो और दोनों पार्ट को जब मैं ऐड करूँ तो वो 9 आ जाए। तो क्या क्या कर सकता हूँ, तो इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 3। तो अगर मैं 6 और 3 को ऐड करूँ तो वो 9 आएगा, जो कि कॉफिशिएंट है किसका, x का। तो इस तरीके से हमें ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो देखोगे इसे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर, ये 6 और 3 आया तो ये 6x प्लस 3x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 9x आ जा रहा है, ठीक है, और प्लस 18। अब क्या करूँगा, ग्रुपिंग करूँगा, ये दोनों ग्रुप एक साथ और ये दो का ग्रुप एक साथ। तो यहाँ से x कॉमन हमें मिल जा रहा है, तो x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से x जा चुका है तो 6 बचा है। इन दोनों टर्म से 3 कॉमन आ जा रहा है तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ x बचेगा और इसके जगह पे 6 बचेगा। अब यहाँ पे दो टर्म है, ये और ये, दोनों टर्म में x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 3। इसी चीज़ का ध्यान रखकर हमें बनाना है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे, जब मैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -24 मिलेगा। अब इस -24 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 5 है। सिंपल सा, पहले तो एक भूल जाओ कि माइनस है, ठीक है। देखोगे, सिखा रहा हूँ, आराम से सीखो। तो 24 को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो इस तरीके से फैक्टराइज होगा, 12, फिर 2 से करूँगा 6, फिर 2 से किया 3। अब देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ताकि 5 आ जाए। एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर ये प्लस का 24 होता तो दो तरह के कंडीशन बनते, जो भी दो नंबर आता दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होते या फिर दोनों के दोनों निगेटिव होते। लेकिन -24 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर या तो पॉजिटिव है या फिर दूसरा निगेटिव है, या फिर पहला नंबर निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तभी जाके ये निगेटिव आ सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखोगे, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ तो 2 2 4 हो जा रहा है और 3 दूनी 6। अब कुछ भी करके प्लस माइनस करके हम ये नहीं कर सकते हैं, 5 तो नहीं ला सकते हैं। फिर से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक 8 बना और दूसरा क्या हो गया, 3। तो 8 3 5 आ सकता है। कैसे, तो अगर मैं 8 प्लस का कर दूं और 3 माइनस कर दूं तो +8 -3 ये 5 हो जाएगा, और +8 × -3 करूंगा तो ये -24 हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 8x - 3x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x - 3x -24। एक चीज़ का और ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पर माइनस का 5x होता, अगर माइनस का 5x होता तो मैं क्या लेता, -8 + 3, तब जाकर -5 आ जाता, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना है दोनों जगह से, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बन गया तो यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, x + 8 बचेगा। यहाँ से -3 मैंने कॉमन ले लिया तो भी क्या बचा, x + 8। अब दोनों जगह से मैंने x + 8 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x बचेगा और यहाँ पर -3 बचेगा। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टराइज हो गया। अब एक इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 30 आया। अब इस 13 को इस तरीके से ब्रेक करना है
कि ऐड करने पे क्या आ जाए 17x आ जाए। ठीक है, देखो मुझे तो दिख जा रहा है कि 15 और 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ से अगर दिख जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो फिर और करो, 3 5 या 15 कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर एक कॉम्बिनेशन 6 और 5 का बनाया तो यहाँ से दिखा कि नहीं आएगा, एक कॉम्बिनेशन 15 और 2 का बना तो यहाँ से दिखा आ जाएगा, क्योंकि 15 और 2 17 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जा रहा है, 3x कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बचा 2x प्लस 5। इन दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1 मैंने कॉमन ले लिया था, क्या बचा 2x प्लस 5। अब 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों टर्म में से मैंने 2x प्लस 5 को अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। ये इसका फैक्टराइज हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, 9 8 जा 72, ये 72 आ रहा है। ठीक है, ये प्लस का आया हुआ है, ये ध्यान रखना, प्लस का आया हुआ है, यानी कि इसके जो दोनों फैक्टर होंगे या तो दोनों के दोनों प्लस होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों माइनस होने चाहिए। ठीक है, और जब हम सम करेंगे तो ये -22 आया। तब देखो यहाँ से मुझे ये मिला कि या तो दोनों का दोनों प्लस होगा या फिर दोनों का दोनों माइनस होगा, और यहाँ से हमें ये मिला कि ये माइनस आ रहा है ऐड करने पे। तो ऐड करने पर माइनस कब आ सकता है, दोनों पॉजिटिव होगा तो इसी कॉम्बिनेशन को लेकर चेक करेंगे ना, इसी को लेकर चेक करेंगे किस में माइनस आ सकता है। तो दोनों पॉजिटिव होगा तो माइनस तो नहीं आ सकता, यानी कि दोनों का दोनों निगेटिव है। यहाँ से एक एक आइडिया लग गया। अब दूसरी आते हैं, इसको ब्रेक करके मुझे क्या करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 22 आए। तो ब्रेक करते हैं, तो 72 को अगर फैक्टराइज करो क्या आ जाएगा 36, फैक्टराइज करोगे 18, फैक्टराइज किए 933। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर से निकाल लिए। अब देखो अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 22 नहीं आएगा। ठीक है, 3 3 का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 2 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 और 3 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो देखोगे 1 मिनट सॉरी, ये 3 3 का 9 दूनी 18 था ना, और 2 दूनी 4 था, 18 और 4 होगा ना, यही तो था सॉरी। देखोगे 3 3 का 9, 9 दूनी 18 और ये 2 2 4 बचा, तो 18 और 4, तो इसे मैं -18 और -4 कर दूँ तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब -18 इंटू -4 कर दूँ तो प्लस का 72 आ गया, दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही होगा मेरा। तो क्या लिख सकते हैं, 9x² माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8। यहाँ से 9x कॉमन है तो x बचेगा -2, यहाँ से -4 कॉमन है तो x, और यहाँ पर क्या बचेगा -2 बचेगा। x -2 दोनों जगह से मैं कॉमन ले लूँगा तो 9x -4 बचेगा, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखोगे, इसे देखोगे तो ये अरेंज डिक्रीजिंग और सॉरी इंक्रीजिंग में हो गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे अरेंज कर लेता हूँ, -r² माइनस r प्लस 42, ये अब अरेंज हो गया। r² का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है और कांस्टेंट 42 है, तो इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो -42 आएगा। अब -42 को ब्रेक करना इस तरीके से कि ऐड करने में क्या आ जाए -r। अब मुझे लगता है कि वो फैक्टराइज करके आपको बार बार दिखाना सही नहीं है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी तक। इसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं -6 इंटू अगर 7 करता हूँ तो ये 42 तो आ जाएगा, लेकिन -6 और +7 करूँगा तो ये प्लस का 1 आएगा और मुझे -1 चाहिए, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, क्या कर दूंगा -7 और प्लस का 6, तो ये -1 आ जाएगा। अब -7 इंटू 6 -42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। तो -r² क्या हो गया -7r प्लस 6r प्लस 42। यहाँ से अगर मैं -r कॉमन ले लेता तो यहाँ पर क्या बचेगा r बचेगा और यहाँ पर प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ से +6 कॉमन ले लूँ तो r बचेगा और यहाँ पर +7। अब r + 7 तो कॉमन है, तो r + 7 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आया -r + 6।
ठीक है। और इसको चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो r+7 इंटू 6 माइनस r, ये 2 फैक्टर हो गए इसके। एक ये क्वेश्चन देखोगे, ये फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं इससे एलसीएम लेकर जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको हटा दूंगा। तो सबसे पहले क्या हो गया 12, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, डिवाइड बाई 12, तो 12 आ जाएगा, 12 इंटू 2 24x² माइनस 2 2 5 जा 10x प्लस ये तो 1 ही रह जाएगा। अब देखो एक फैक्टर मुझे मिल जाएगा 1/12 और बाकी सबको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, 24 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब 24 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -10 आ जाए। तो देखो -6 और -4, तो -6 -4 कितना हो गया +24, और -6 और -4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, उस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 24x² क्या हो गया -6x -4x और ये +1 हो गया। तो 1/12 है यहाँ पे। यहाँ से देखोगे यहाँ से 6x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4x और -1। यहाँ से -1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4x -1। तो 1/12, 4x -1 को मैंने कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6x बचेगा और -1 बचेगा। ये हो गए इसके फैक्टर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।